समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, हमारे आसपास की चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। यदि आप अपने कमरे में रखी हुई चीजों को देखें तो वहां से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे छत हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत महान होना चाहिए। पंखा हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को ठंडक प्रदान करना चाहिए। दर्पण हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर करें। जैसे चेहरे पे दाग लगा हुआ हो तो हम उसे दूर कर लेते हैं दर्पण देखकर। दर्पण ये बताता है कि न केवल बाहर का दाग लेकिन अंदर का भी दाग आप दूर करो। घड़ी हमें ये सिखाता है कि हमेशा अपने समय का ध्यान रखो, कभी भी समय को वेस्ट मत करो, क्योंकि जो वक्त बीत जाता है वो वापस नहीं लौट कर आता। कैलेंडर हमें सिखाता है कि हमें अप टू डेट रहना चाहिए। खिड़की हमें सिखाती है कि हमेशा अपने दिमाग को खोल के रखें नई चीज़ों के लिए। दरवाजा हमें सिखाता है कि हमें किस चीज़ को अंदर आने देना है और किस चीज़ को अंदर नहीं आने देना है। अर्थात जो अच्छी चीज़ें हैं उसे ही हम अपने जीवन में धारण करें, बुरी चीज़ों को अंदर ना आने दें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लगातार सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। आइए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हर चीज हमें सिखा रही है भ्राता जी। सीखने के लिए बुद्धि का दरवाजा भी खुला रहना चाहिए जी। जैसे दरवाजा सिखाता है किसको आने दें और किसको ना आने दें, हम बुद्धि का दरवाजा भी ऐसे ही रखें। किस चीज को बुद्धि में लेना है, किस चीज के लिए बुद्धि का दरवाजा बंद रखना है। मनुष्य क्या करता है, गंदगी तो भरता जाता है तो अच्छाइयों के लिए बुद्धि में जगह बचती नहीं, स्टॉक फुल हो जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी मेंटालिटी हर चीज से कुछ सीखने की हो। अच्छाई सीखते चलें, बुराई आप ही समाप्त होती जाएंगी और अच्छे लोगों को ही संसार में सब लोग प्यार करते हैं, उन्हीं की डिमांड है। एक ऑफिस में भी अगर 10 लोग चाहिए तो लोग केवल क्वालिफाइड लोग नहीं देखते, अच्छे लोग होना अलग बात। एक व्यक्ति ने बहुत डिग्री ली हुई हो लेकिन वो बड़ा अहंकारी हो, सबको तंग कर दे ऑफिस में, तो मनुष्यों की कार्य शक्ति नष्ट होने लगेगी, काम बिगड़ने लगेंगे। तो अच्छा मनुष्य होना हर जगह सबको प्रिय लगता है। हम अच्छाई सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। बिल्कुल, और यही हमें सफलता भी प्रदान करते हैं भ्राता जी। जितनी अच्छाइयाँ होती हैं, जितने गुण होते हैं, उतना ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है और संतुष्ट भी होता है। अन्यथा वो जगह जगह जाने के बाद भी असफलता ही उसके हाथ लगती हमने है। देखा बहुत लोग जो बहुत डिग्री लिए हुए नहीं होते हैं लेकिन बहुत कर्मठ होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, सदा हंस के काम करते हैं, साथियों को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और डिग्री होल्डर सब पीछे रह जाते हैं। जी जी जी। तो भ्राता जी, हम सीखते चलें और आगे बढ़ते चलें। ये पहला मेल हमारे पास भ्राता जी रागिनी जी ने भेजा है और ये विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। ये कहती हैं कि मैं बैंक में काम करती हूँ, 3 बजे रोज सुबह मैं उठ जाती हूँ और जब मैं योग और मुरली क्लास के बाद वापस आती हूँ तो मैं आधे घंटे के लिए सो जाती हूँ। ये सुबह का जो वक्त है आधे घंटे का जिसमें मैं सोती हूँ, उसमें मुझे बहुत ही डरावने और अजीब अजीब प्रकार के स्वप्न आते हैं। इसका कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये बहुत लोगों को होता है, विशेषकर युवकों को, कि अगर वो सवेरे बहुत अच्छा मेडिटेशन करके आधा एक घंटा सो गए तो अनेक तरह के स्वप्न आएंगे। इसका एक ही कारण होता है, मान लो इन्होंने 3 से और 5 तक 2 घंटे मेडिटेशन किया, अभी 2 घंटे में इनका मन बहुत ज्यादा शांत हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया और सबकॉन्शियस माइंड में ही सारी मेमोरी भरी हुई है। फिर गए ये सो, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव ही है, तो जो उसमें मेमोरी भरी हुई है जन्म जन्म की वो दिखने लगी इनको सपने के रूप में। ये इसका कारण होता है। लेकिन ये ऐसा करेंगे, जैसे ही ये मेडिटेशन के बाद सोना चाहती हैं, क्योंकि इनके लिए सोना जरूरी है, सारा दिन इन्हें बैंक में अपने ऑफिस में काम करना तो है, थकान होगी, 3 बजे उठकर और फिर 10 बजे तक 7 घंटे हो जाते हैं। 7 घंटे में मनुष्य की ब्रेन की एनर्जी भी पूर्ण हो जाती है, उसको रे एनर्जेटिक करने के लिए मनुष्य को विश्राम की जरूरत ही होती है। तो ये उससे पहले जब ये नींद
करने जाएं अपने बेड पे 7 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और आज मुझे बहुत साउंड स्लीप आएगी, आधा घंटा या 1 घंटा, और मैं फिर से ब्रेन की एनर्जी को प्राप्त कर लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी शाम तक के लिए कार्यरत रहने के लिए। ऐसे सुंदर संकल्प करने पर 2-4 दिन में ये पाएंगी कि इनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर में अब ये सब भर गया, तो उन पास्ट की मेमोरियों को डिलीट कर देगा और ये सुख की नींद सोकर फ्रेश उठेंगी। जी, कईयों का ये मानना होता है व्रता जी कि सुबह उठने के बाद फिर हमें या मेडिटेशन करने के बाद हमें नहीं सोना चाहिए। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति के लिए एक ही सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। कोई लोग बहुत एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं कि अगर वो 3 बजे उठ गए हैं, उन्हें फिर शाम तक सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 9 से 3-6 घंटे इनकी नींद सफिशिएंट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने मान लो 3 बजे उठ के और 5 बजे तक, 4:30 बजे तक बहुत अच्छा मेडिटेशन किया, तो उनके ब्रेन की बहुत शक्ति उस मेडिटेशन करने में यूज भी हो जाती है। इससे इनको ब्रेन की थकान होने लगती है और ये चाहते हैं हम थोड़ी देर भी रेस्ट कर लें। ऐसे लोगों को थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। कईयों की हेल्थ थोड़ी सी हल्की होती है कि अगर वो 4 बजे भी उठ गए तो उन्हें दिन में रेस्ट नहीं और शाम को उन्हें 11 बजे ही सोना है, 10:30 ही सोना है, टाइट शेड्यूल है, तो ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजिकली भी सोचता रहता है कि मैं थोड़ा सा सो लूँ तो बहुत अच्छा होगा, सारा दिन फ्रेश रहूँगा, क्योंकि उसे फील होता है कि दोपहर में जब वो लंच ले लेता है उसके बाद उसे थोड़ी सी नींद की ज़रूरत होती है और वो है ऑफिस में, वहाँ सो नहीं सकता। इसलिए ऐसा व्यक्ति सोचता है मैं 1 घंटा अब सो लूँ तो सारा दिन मेरा बहुत अच्छा व्यतीत होगा। उनका ये सोचना बिल्कुल सही है, ऐसे व्यक्ति को सो लेना चाहिए। तो अपनी अपनी ये स्थिति है, हेल्थ वाइज, मेंटल स्टेट वाइज, और अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा जिसको उचित लगे वैसा कर लेना चाहिए। और जब वो व्यक्ति सो जाए, सोकर जब उठे तो 5 मिनट पुनः अच्छे मेडिटेशन के अभ्यास कर लें, जहाँ से छोड़ा था उसको कंटिन्यू कर लें, तो ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ मिस हो गया है। बिल्कुल, मतलब ये देख लें, परिस्थितियाँ देख लें, अपनी शरीर की आवश्यकता देख लें, उसके आधार पे ही ये चीज़ें निर्धारित की जाएँ। अदरवाइज़ कई लोग ये सोचते हैं कि शायद ये एक इटर्नल लॉ है कि उठने के बाद हमें सोना नहीं है या मेडिटेशन के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं बिल्कुल है। ये हो जाता है कि 3 बजे उठ गए और फिर सोना नहीं है और ईश्वरीय महावाक्य सुनने चले गए 7 बजे और 7 से 8 पूरे सो गए। बहन जी पूरे क्यों भाई, क्यों सो रहे हो? बहन जी 3 बजे उठा था। तो एक चीज प्राप्त की, दूसरी मिस कर ली, इंप्रेशन भी दूसरों पर गलत पड़ता है, फिर जहाँ तहाँ सोते रहते हैं, जहाँ बैठेंगे कुर्सी पे वहीं सो जाएंगे, ये भी अच्छा नहीं होता। इसलिए नींद को भी पर्याप्त करना, प्रॉपर स्लीप होना भी हेल्दी लाइफ के लिए, एक अच्छे व्यवहारिक लाइफ के लिए, कार्य क्षेत्र पर सफलता के लिए परम आवश्यक है। इसलिए इस बारे में कुछ ज्यादा टाइट डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए। पता जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सभी लोग सोने के अलग अलग समय बताते हैं, कोई कहता है 8 घंटे सोना चाहिए, कोई कहते हैं 6 घंटे सोने चाहिए, कोई कहता है कि 4 भी सफिशिएंट है, तो इस पे आपका क्या कहना? नहीं, देखिए 4 तो सफिशिएंट नहीं है। जो व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति को 7 घंटे सो लेना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी 7 घंटे अवश्य सो लेना चाहिए। लेकिन जो राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, जिनकी दिनचर्या भी बहुत लाइट है, उनके लिए 6 घंटे नींद ही पर्याप्त होती है। 4 घंटे को हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, वो कम रह जाएगी और कहीं ना कहीं उसका हेल्थ पर या ब्रेन पर बुरा असर अवश्य दिखाई देगा। पर्याप्त नींद ली जाए, ये भी एक टॉनिक का काम करता है, हमारे शरीर को भी एक ऊर्जा दे देता है, बुद्धि को भी, ब्रेन को भी ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसके साथ कोई ऐसा समझौता ना किया जाए। पता जी, एक एसएमएस हमारे पास आया हुआ है, ये हमें भेजा है प्रीति जी ने लखनऊ से। ये कहती हैं मैंने अभी लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है और मैं मेडिकल में सिलेक्शन चाहती हूँ। इसके लिए मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा और मैं आधे घंटे में ही अभी पढ़ के बोर हो जाती हूँ। दिन में सिर्फ 2 घंटे ही मैं पढ़ पाती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैं एकाग्र नहीं हो पा रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ। इनके मन में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी मेमोरी सब चीज़ को ग्रहण भी नहीं करेगी। अगर ये आधा घंटा पढ़ के ही बोर हो जाती है तो 8 घंटे की तैयारी ये कैसे करेंगी? इनका सोचना बिल्कुल सही है। इसलिए सवेरे उठते ही सबकॉन्शियस माइंड में इनको कुछ थॉट्स बनने चाहिए। क्या? पहले तो 7 बार याद करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ,
इससे इनकी शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी। और फिर अब दूसरा संकल्प करें कि मेरा ब्रेन एक अच्छी स्टडी के लिए तैयार है, मैं लंबे आवर्स बहुत अच्छी स्टडी को एंजॉय कर सकती हूँ, मेरी बुद्धि अब कैपेबल है सब कुछ ग्रहण करने के लिए। फिर अभ्यास कर ले, मैं आत्मा हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ। ये जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो इस शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आत्मा यहाँ हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। इसको नाम दिया गया है मैं स्वराज अधिकारी हूँ। ऐसी फीलिंग में आकर मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ, इसको जरा अच्छी तरह भर दें अपने कॉन्शियस में। फिर अपने ब्रेन को, इंटेलेक्ट को, बुद्धि को ऑर्डर दें कि हे मेरी बुद्धि, अब मुझे 8 घंटे स्टडी करनी है, तू अपने को तैयार कर, तुम कैपेबल है, जो मैं पढ़ूं उसको याद करने के लिए तू बहुत श्रेष्ठ है, तो एक बहुत अच्छी बुद्धि है, कैपेबल इंटेलेक्ट है। बस ऐसे संकल्प 3-4 बार करेंगे विद गुड फीलिंग, तो बुद्धि बिल्कुल कैपेबल हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा, इनका साथ देने लगेगा और पढ़ने में तेजी से 2-4 दिन में इन्हें दिखाई देगा। आज आधा घंटे तो कल 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 8 घंटे, ये 2-4 दिन में ही अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी और अच्छी स्टडी करेंगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि नहीं तो अब इनका कॉन्फिडेंस खोया हुआ है। अब पढ़ना ही आधा 1 घंटा है तो इतनी बड़ी तैयारी तो होगी नहीं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता ही है। तो इस तरह करने से ये बहुत अच्छा कर सकेंगी और सफल हो। आजकल माता जी बहुत सारे हमारे पास जो मेल आ रहे हैं, मैंने जस्ट प्रीति जी का SMS लिया था, लेकिन बहुत सारे मेल्स ऐसे आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, उसमें उनके पिताजी ने लिखा कि बिटिया 12 साल की है, 6th स्टैंडर्ड में है, पढ़ती बहुत है, मेहनत बहुत करती है, ट्यूशन भी उसके लिए लगाया हुआ है, कोचिंग में जाती है। ये सब करने के बाद भी उसकी एकाग्रता जैसे ना भंग होती रहती है, या जितना मेहनत करती है उतना रिजल्ट नहीं मिलता, परीक्षा में जाके भूल जाती है। तो आजकल ज़्यादातर बच्चों में ये देखने में आ रहा है और पेरेंट्स इससे परेशान हैं। क्या किया जा सकता है? हर बच्चे की बुद्धि का लेवल अलग अलग ही होता है। पहले से ही जब से भारत में एजुकेशन बहुत आई है तो 3-4 तरह के लेवल के स्टूडेंट तो दिखाई देंगे ही ना। एक है जो टॉप क्लास होगा, 2-4 हैं जो फर्स्ट क्लास होंगे, कहीं 5-7-10 भी हो जाते हैं, 10-20 हैं जो सेकेंड क्लास होंगे, 10-20 हैं जिनकी थर्ड क्लास आएगी, और 5-7 ऐसे भी होंगे जो फेल होंगे। 10-20 बच्चे ऐसे होते ही हैं जो बहुत पढ़ते हैं बेचारे, लेकिन कुछ याद नहीं रहता। उनकी बुद्धि का लेवल पहले से ही कमजोर होता है, इसलिए ऐसे बच्चों पर बहुत प्रेशर रखना, दबाव बनाए रखना, यहाँ ट्यूशन में जाओ, वहाँ जाओ, पढ़ो तुम, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज की होती है कि उनके बुद्धि के लेवल को बढ़ाया जाए। ट्यूशन बहुत लगा दें, माँ बाप का प्रेशर भी पड़े बच्चों पर, तो बच्चों को प्रेशराइज करना उचित नहीं होता है। अच्छा माहौल बच्चों को दें, घर में खुशी का माहौल हो, और मैं जो एक चीज़ सिखाता हूँ पहले उसका प्रयोग करेंगे। बच्चे को जैसे ही नींद से उठाएं उसको 3 बार बुलवाएगी माँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्र चित्त हूँ, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो छोटे बच्चों का जो ब्रेन है वो भी विकासशील है ना, उसमें उसके कई चीजें भी खुलने वाली हैं। तो जैसे ये 3 संकल्प 3-3 बार करें, मैं बुद्धिमान हूँ, माँ को कराना पड़ेगा, बच्चे नहीं कर पाएंगे। ये बोले बच्चे मुख से बोलें जी। मैं चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्र चित्त हूँ, भले आंख बंद करके बोले, फिर धीरे धीरे उन्हें प्रैक्टिस हो जाए, फिर मन से ही कर लेंगे। तो ये तीनों चीजें बढ़ने लगेंगी। फिर धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कराएं बच्चे को कि पढ़ाई मेरे लिए बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है, आई एंजॉय माई स्टडी, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, अब मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है। ऐसे ऐसे संकल्प उठते ही कराए जाए। तो ब्रेन में जो ब्लॉकेज हैं या जो पूर्व जन्मों से बुद्धि थोड़ी मंद लेवल की लेकर आई है, उसके ब्लॉकेज खुल जाएंगे और वो बच्चा धीरे धीरे बुद्धिमान होने लगेगा। कई केसेस जैसे हमने देखे हैं। तो दबाव बनाने की बजाय साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का अगर प्रयोग करेंगे इस तरह, और बच्चों को हंसाए बहलाएंगे खूब, दबाव नहीं सारा दिन कि पढ़ो तुम,
ये जरूरत नहीं। अब बच्चे टीवी पे कार्टून भी देखना ही चाहते हैं, जी। थोड़ी देर तो उन्हें देखने ही देना चाहिए। ये दबाव नहीं कि बिल्कुल नहीं देखना है, नहीं तो बच्चों का एक जो रुचिकर विषय है वो बंद कर देने से दूसरी ओर भी अरुचि होने लगती है। ये सूक्ष्म साइकोलॉजी है, इसलिए इस तरह के प्रयोग से ऐसे बच्चों में विकास अवश्य होगा। जी, रुचि उसमें है तो वो देखने दिया जाए, लेकिन यदि ज़्यादा ही रुचि है और दिन तो भर उसको लगे हुए संयमित हैं, किया जाए। संयमित हमने देखा, हमारे भी छोटे भाई के परिवार हैं, उनके पोतरे हैं, दो छोटे कार्टून देखते हैं। अब माँ आएगी, आधा घंटा देख लिया बंद, बच्चे चल जाएंगे, पढ़ो। ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बिल्कुल, बच्चे हाँ, मानते नहीं ना ऐसे आजकल। ऐसे माँ बाप भी ऐसे ही रहे होंगे बचपन में, किसी की सुनते नहीं होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन खुद को भी करना पड़ेगा। जी। नहीं तो माँ बाप ही लगे रहते हैं टीवी पे सारा दिन, तो बच्चे भी नहीं मानते। लेकिन ऐसा संयमित बच्चों को अगर कर दिया जाए शुरू से ही तो बहुत अच्छे होते हैं। घरों में क्या होता है, माँ मना कर रही है, दादी कह रहे रोकती क्यों है, पर देखने दो ना इन्हें। तो दादी ज्यादा लाड प्यार दे रही है, माँ चाहती है इनको पढ़ने दिया जाए, ऐसा कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो समझदारी का परिचय देते हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें भी बच्चों को इतना प्यार नहीं देना चाहिए कि वो दूसरा काम ही ना करें। जी। ऐसा डिसिप्लिन्ड घर में वातावरण बना लेना चाहिए। लता जी, आपने कहा बुद्धि का विकास किया जाए, दबाव ना डाला जाए, लेकिन अब देखा गया है कि बच्चा नर्सरी में ही प्रवेश करता है, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में है, उसकी बैग का साइज यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि बेचारा कैसे ढो के ले जाएगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतनी उनको स्टडी करनी पड़ती है, पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव रहता है कि यदि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो स्कूल से भी उसको निकाल दिया जाएगा, तो फिर करना ही पड़ता है। अच्छे ये इनके इन स्कूलों में प्रकार है। दाखिला नहीं मिलता है। बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ क्या किया जाए? यहाँ तो देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए। हालांकि जो नियम निर्धारण करने वाले उस एजुकेशन के फील्ड में बड़े बड़े लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं या अधिकारी हैं, वो भी तो बच्चों की इस मेंटेलिटी को जानते होंगे या नहीं, कि बच्चों पर पढ़ाई का बहुत सारा प्रेशर न किया जाए। तो सिलेबस ऐसे हल्के हल्के होंगे, तो हल्के ही वो हमें लगता है कि उनकी सारी किताबें वो लेके चलते हैं ना, क्योंकि हर एक किताब में से थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ाना होता है। बाकी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पे डाला जाता है। दूसरी बात ये कि बच्चे जब तक छोटे हैं उनकी ग्रहण शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा भी अगर उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि उन पे कोई दबाव ही रहता है। जो नियम निर्धारण करने वाले शिक्षा क्षेत्र के अधिकारी हैं वो इस बात को अवश्य जानते हैं और कहीं ना कहीं उसको कम करते ही हैं, क्योंकि एजुकेशन बढ़ रही, चीजें बढ़ रही हैं। अब जो चीज पहले एमए में पढ़ाई जाती थी, एमएससी में, फिजिक्स में, वो अब नीचे आ गई क्योंकि बहुत सारी नई रिसर्च हो गई। तो इस तरह से सिलेबस का बोझ बढ़ता जा रहा है, नीचे वालों लेकिन पे बोझ बढ़ नीचे गया वालों बेचारों पे तो पे। कहीं ना कहीं उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। जी जी, लता जी, एक हमारे पास मेल आया है। ये कहते हैं कि ओम शांति सूर्य भाई जी, आई एम अ बीके एज आई हैव डन 7 days फाउंडेशन कोर्स अटेंडिंग मुरली क्लास फॉर मोर देन 4 months. Since 2006, I am suffering from schizophrenia, a kind of mental illness. I would be really happy if you provide me solution to my following problems. इन्होंने कुछ problems अपने भेजे हैं भाई साहब। ये कहते हैं, various songs play in my mind throughout the day. This is really uncontrollable. Second one, there are also mind talks happening in my mind. That is, I talk to persons in my mind. Third, I am addicted to smoking since 10 years. Fourth, my relationship with parents is okay, but I very soon get angry on them. There is fear and insecurity whenever I see people in my society. And fifth one, I am jobless since 2 years. Sixth, not able to meditate properly as my mind wanders here and there. साइकोलॉजिकली वीक होने के कारण, ब्रेन वाइज वीक होने के कारण निगेटिव थिंकिंग बहुत है, तो मेडिटेशन कर नहीं पाती। इच्छा बहुत है, होता नहीं तो इरिटेट होती है। वो किस पे गुस्सा उतारे तो माँ बाप पे उतारती है। एक ही समस्या के ये अनेक पहलू हैं और ऐसे सैकड़ों पहलू हो जाते हैं। एक समस्या से दूसरी, दूसरी तीसरी, कोई उनके पास नहीं आएगा। चिड़चिड़े और क्रोधी हैं। हाँ, कि चिड़चिड़े और क्रोधी हैं, तो ये कहेगी कोई मेरे से मिलता नहीं, ये अकेली हो जाएगी, फिर अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। मैं कुछ चीजें इन्हें सजेस्ट करूंगा, इधर इनको ठीक करना पड़ेगा। इधर ठीक होते ही ये सब चीजें आप ही ठीक होने लगेंगी। तो एक तो सवेरे उठते ही जब भी ये उठें, शांति में बैठकर 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उठते ही। इससे इनके ब्रेन को, माइंड को शक्तियाँ जाने लगेंगी।
एक तो ये, इससे क्या फायदा होगा कि जो बहुत निगेटिव थिंकिंग इनको चलती है वो कंट्रोल में आने लगेगी जी। और इनकी जो माइंड की क्रिएटिव पावर है वो एक्टिव हो जाएगी, यानी ये अच्छे थॉट्स क्रिएट करने लगेंगी। उसके बाद लिखने के बाद मेडिटेशन इनसे होता नहीं, इसलिए मैं कहूँगा कुछ समय के लिए उसे छोड़ दें। अव्यक्त महावाक्य हमारे पास हैं, गॉडली वर्सन्स जो भगवान ने उच्चारण किए, एक 15-20 मिनट उनकी स्टडी करके उनमें से 10 पॉइंट लिखे। ये ना ये सोचे कि मुझे याद करना है, याद इन्हें अभी नहीं रहेगा, नहीं तो स्ट्रेस पड़ेगी। ये लिख ले, जो इसको अच्छा लगे वो अपनी डायरी में नोट करे। दूसरी चीज, रात को सोने से पहले 108 बार लिखेंगी, मैं एक महान आत्मा हूँ, हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। इस फीलिंग के साथ ही 108 बार लिखे, इससे इसके ब्रेन को प्योर एनर्जी जाएगी, ब्रेन फिर से बैलेंस में आएगा, नींद अच्छी आने लगेगी। और जब मनुष्य को नींद अच्छी आती है तो उसका ब्रेन बहुत अच्छा होने लगता है, एक्टिव हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। 3 चीज हो गई है, सवेरे लिखना, रात को लिखना और ईश्वरीय महावाक्य पढ़ के नोट करना। पानी इनको चार्ज करके पीना है, पानी को दृष्टि दे के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार याद करके फिर पानी पिएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 5वीं बात है ब्रेन को एनर्जी देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और इसके लिए इनको 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को, रात को देना है। 5वीं बात, इन्हें अपने ब्रेन को एनर्जी देनी है। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को टाइम फिक्स करके करेंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। विधि है, दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथों से पावरफुल वाइब्रेशंस निकलने लगेंगे। ये हाथ लेफ्ट राइट साइड ब्रेन पर रख दें, 1 मिनट आंखें बंद कर लें और फील करें ये पावरफुल एनर्जी ब्रेन को जा रही है। और संकल्प करें मेरा ब्रेन नॉर्मल हो जाए। ऐसा 10 बार करें, सवेरे 10 बार शाम को। ऐसे एनर्जी देने से इनका ब्रेन बिल्कुल संतुलित हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। कहीं ब्लॉकेज हो गई, कहीं डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा आप ही। फिर इनका मेडिटेशन अच्छा होने लगेगा कुछ दिनों के बाद, और मेडिटेशन अच्छा होने पे ये प्रभु मिलन का सुख लेंगी और जीवन सुंदर हो जाएगा। मतलब पहले इस पे ध्यान देंगे, जो ब्रेन में इनके जो प्रॉब्लम आ गई है तो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। 3 मास तो इनको ये बिल्कुल सिंसियरली, स्ट्रिक्टली ये 5 चीज करनी ही चाहिए जी। और जैसे इन्होंने कहा है प्रत्यय जी कि 10 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती है इनकी। अब ये कई बार होता है कि डिप्रेशन में व्यक्ति क्या करे, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की ओर बढ़ जाता है। थोड़े सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, लेकिन अब ये सब करें और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, संकल्प कर लें हम भगवान के बच्चे हैं, नहीं तो धुआं ऊपर तक भी चला जाएगा। भगवान कहेगा क्या आने लगा नीचे से, इसलिए इसको छोड़ दें संकल्प से और ये अभ्यास करें। प्रत्यय जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए, जो हमारे दर्शकों की समस्याएं थी, आपने जो दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मित्रों, कलयुग है और कलयुग में समस्याएं तो हैं ही। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस कलयुग का अंत कब होगा। कलयुग अर्थात ही समस्याओं का युग। तो आज भी हमारे पास मानसिक, शारीरिक और अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, लेकिन कलयुग की समाप्ति भी होगी और साथ ही साथ हमारी समस्याएं भी समाप्त होंगी। यदि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो आंतरिक रूप से हमारी शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं और इन समस्याओं को दूर करना हमारे लिए सहज हो जाता है। भ्राता जी भी लगातार हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं कि हम अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाएं, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएं, और राजयोग ये कार्य सहज कर देता है। इसलिए राजयोग का अभ्यास करते हुए अपनी समस्याओं को दूर करते चलें, जीवन को खुशहाल बनाते चलें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन सरल, सहज और सुखद हो। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।